दोस्तों, राजस्थान का सरदार शहर जो कि चूरू ज़िले में स्थित है, काफ़ी पुराना शहर है। इसका नाम बीकानेर के महाराजा श्री सरदार सिंह जी के नाम पर पड़ा। यहाँ पर कई पुरानी इमारतें, हवेलियाँ और घंटा घर भी स्थित है। यहाँ पर कई देखने लायक स्थान मौजूद है। इस शहर की कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यह रेलवे लाइन से रतनगढ़ से जुड़ा हुआ है, जो कि वर्ष 2012 तक मीटर गेज तथा 2012 से 2017 में जिसका ब्रॉड गेज में परिवर्तन किया गया। 2017 जून महीने में यह शुरू हो गई थी। साथ ही यहाँ पर अन्य क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग से सुविधा उपलब्ध है। यहाँ के रेलवे लाइन के बारे में हम बात करें तो 5 या 6 बार यहाँ पर विभिन्न रेलवे लाइनों से कनेक्टिंग के लिए सर्वे किए गए, जिनका ज़मीनी स्तर पर कोई नतीजा नहीं निकला। सबसे पहले वर्ष 2009-10 की बात करें तो सरदार शहर से सादुलपुर के लिए रेलवे लाइन का सर्वे किया गया, जो कि 102 किलोमीटर लंबाई तथा 515.84 करोड़ की लागत से बनानी थी, जिसका नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न था 6.95%। इसकी वजह से इसे वर्ष 2012 में रेलवे बोर्ड के द्वारा रद्द कर दिया गया। 2009-10 में ही गेज कन्वर्जन करने के लिए सरदार शहर से रतनगढ़ का सर्वे किया गया। साथ ही नई लाइन सूरतगढ़ तक बिछाने के लिए भी इसके साथ में ही सर्वे किया गया, जो कि सैंक्शन भी हो गया था। कुल 157 किलोमीटर इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत उस सर्वे में 653 करोड़ रुपए बताई गई थी तथा रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव 5.32% था। लेकिन बाद में इसमें संशोधन करते हुए केवल ब्रॉड गेज में ही परिवर्तन सरदार शहर से रतनगढ़ तक रेल लाइन का किया गया, यानी कि सूरतगढ़ तक इसका विस्तार नहीं किया गया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अलग से सूरतगढ़ से सरदार शहर के लिए रेलवे लाइन का सर्वे हुआ, जिसके लिए 119 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की लागत 392 करोड़ रुपए तथा रेट ऑफ रिटर्न -7.59% आने की वजह से इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2010-11 में हनुमानगढ़ जंक्शन से सरदार शहर को जोड़ने के लिए सर्वे किया गया, जिसमें कि 149 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की लागत 404 करोड़ रुपए तथा रेट ऑफ रिटर्न -8.09% आया। वहीं सरदार शहर से सिरसा को जोड़ने की 144 किलोमीटर लंबी परियोजना का सर्वे 2012-13 में हुआ। 872 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का रेट ऑफ रिटर्न -6.57% आया। इस वजह से इसको भी खारिज कर दिया गया। वही लुनकरनसर से सरदार शहर के बीच नई रेल लाइन के लिए वर्ष 2013-14 में सर्वे हुआ। 81 किलोमीटर लंबाई की रेलवे लाइन 490.76 करोड़ से -7.41% रेट ऑफ रिटर्न की वजह से इसको भी खारिज कर दिया गया। सरदार शहर से सूरतगढ़ का एक बार फिर से सर्वे 115 किलोमीटर लंबाई 2017-18 में किया गया पूर्ण होकर, जिसकी लागत 688.79 करोड़ बताई गई। साथ ही रेट ऑफ रिटर्न -7.77% आने की वजह से इसको भी रेलवे बोर्ड द्वारा खारिज कर दिया गया। वहीं फिर से सरदार शहर से तारानगर होकर सादुलपुर के राजगढ़ तक सर्वे किया गया वर्ष 2017-18 में, जिसमें 104 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की लागत 697.46 करोड़ रुपए तथा रेट ऑफ रिटर्न -7.96% आने की वजह से इसको भी रेलवे विभाग के द्वारा खारिज कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर सरदार शहर से रेलवे लाइन आने के लिए हर वर्ष लगभग सर्वे किए गए वर्ष 2010 के बाद से, लेकिन उसका कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी इस के लिए काफ़ी प्रयास करते रहे, अपडेटिंग सर्वे भी इनके लिए किए गए, लेकिन भारतीय रेलवे के द्वारा घाटे का सौदा बताकर इन रेल मार्गों की
स्वीकृति नहीं दी जाती है। इसीलिए करीब 104 साल पुरानी मीटर गेज लाइन के ब्रॉड गेज में बदलने के बाद से ही रेलवे की कोई नई सौगात सरदार शहर को नहीं मिल पाई है। क्षेत्र में बड़े उद्योग धंधे तथा फैक्ट्रियों की स्थिति ना होने की वजह से रेलवे को माल भाड़े में आमदनी नहीं दिखाई दी। इस वजह से उसने इस क्षेत्र में रेलवे का विकास नहीं किया। लेकिन क्षेत्रवासी आज भी सरदार शहर से आगे रेलवे के विस्तार हेतु इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।